अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्वेटा से कारपेट ख़रीद रहे थे। कभी क्वेटा की कारपेट ट्राई करना है। बहुत रीज़नेबल भी होती हैं और बहुत अच्छी भी होती है। इसकी लाइफ जो है ना, वो लाइफ लास्टिंग ज़्यादा होती है। ऐसे हम किसी सिटी से अगर कारपेट्स लेते हैं ना, तो वो अच्छी तो होती हैं, पर उनकी लाइफ इतनी नहीं होती जिस हिसाब से क्वेटा की कारपेट्स हैं, क्योंकि ये ईरान वगैरह से इधर से वो इम्पोर्ट करवाते हैं। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती है, ठीक है? ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है आपको। अपने ऐसे टास्क रखने पड़ते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। ये बात आप हमेशा याद रखती हैं, कभी भी अपनी किसी भी मुश्किल या मुसीबत में हों तो उससे थकना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने अच्छी औलाद दी है, हेल्दी औलाद दी है। जब भी अपनी औलाद को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने में बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह उससे खुश होते हैं और अल्लाह आपको और नवाज़ते हैं। उसके बाद हमने लिया था कोकोनट वाटर, जो कि मुझे नसीब नहीं हुआ था, बच्चों ने ही फिनिश कर दिया था। उसके बाद हम साथ-साथ जा रहे थे, आज कुछ ग्रोसरी करनी थी, मतलब घर की चीज़ें तो नहीं, बच्चों की चीज़ें लेनी थी। बच्चों ने कुछ अपने स्कूल के लिए, कुछ लंच बॉक्स के लिए चीज़ें लेनी थी, तो फिर हम ग्रोसरी करने चले गए थे। कहते हैं ना कि हर सुबह एक नई उम्मीद का पैगाम होती है, ठीक है? तो आज का दिन कल से बेहतर बनाने का मौका मिलता है। हर इंसान को पिछले दिन से अगला दिन अपना बेहतर बनाना चाहिए। पिछली अपनी गलतियों से सोचना चाहिए कि हमने कल क्या-क्या गलतियाँ की थी, जो कि आज के दिन में हम ना करें। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, ठीक है ना? जो भी आप करते हो, अपने आप में अगर करते हो तो आप 100 से बेहतर हो। हो सकता है कि आप जिस पोज़ीशन पे हो, आपसे करोड़ों लोग उस पोज़ीशन पे भी ना हो। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा मतलब आपका रहन-सहन है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आजकल ऐसी गुर्बत चली हुई है कि लोग 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। कभी भी अपने आप को ना डिग्रेड मत करो। आप जितना सोच सकते हो, उससे ज़्यादा कर सकते हो। तो फेलियर आते रहते हैं ताकि हम सक्सेस के लिए तैयार हो सकें। बस रुकना नहीं है, चलते रहो, सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। यही ज़िंदगी का उसूल बना लो, तो इंशाल्लाह आप देखना है कि एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होगे। चाहे चाहे आपका छोटा-सा बिज़नेस है, चाहे आपका कोई बड़ा बिज़नेस है, कभी भी उसमें मेहनत करना छोड़ना नहीं है। कभी भी उसको ये सोच के छोड़ नहीं देना कि मेरी तो बस सक्सेस हो ही नहीं रही है, मैं तो आगे जा ही नहीं रहा हूँ, नहीं। अल्लाह आपको आज़माता है कि इस बंदे में मेरे में कितना बर्दाश्त है, कितना इसमें हौसला है, कितना सब्र है, ठीक है? कहते हैं ना कि हमेशा सब्र से काम लें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसलिए कभी भी आपने हारना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आज का दिन टफ है तो कल ज़रूर ब्राइट होगा। अपनी जर्नी पर भरोसा रखो। अब आप यूनिक हो, आप सबसे डिफरेंट हो और दुनिया को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो ये कर सकते हैं। कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। जब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, या अपने बच्चों को या खुद को, तो ये बहुत बड़ा फेलियर की तरफ हम खुद को लेके जा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। हमेशा इस बात पे ट्रस्ट रखें। तो ये कुछ हम सामान लाए थे, अभी इसको मैं सँभाल रही हूँ। ये जो घरों के काम होते हैं ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। ये कर लिया तो वो कर लिया, अभी रेस्ट करते हैं तो अभी प्लान करते हैं। ये कभी भी नहीं ख़त्म होते और आपको अपनी कामयाबी की तरफ जो है ना, वो कदम रोकने नहीं चाहिए। ये नहीं कि मैं घर का काम करती हूँ तो ये करती हूँ, वो करती हूँ, नहीं। बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो घर के काम सब करते हुए फिर भी अपने मतलब सक्सेस की तरफ ज़रूर जाती हैं। इधर सफ़ा बैठी हुई लगा रही थी नेल पॉलिश, इसने नेल पॉलिशों का सही सत्यानाश किया हुआ है। तो आज संडे था, आज हमने घर की सफाइयाँ भी करनी थी, पर पहले मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आई थी, बच्चों के लिए कुछ बना रही थी, तो इवनिंग का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा बच्चों को पहले कुछ बना के दे देती हूँ इस टाइम, और मुझे कुछ समझ ना आया तो फिर मैंने नूडल्स वगैरह ये इनको बना के दे दिए थे। बच्चे इस चीज़ से खुश भी हो जाते हैं और थोड़ा-सा वही बात है कि थोड़ी-सी स्नैक्स के तौर पे दे देती हूँ। इसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, तो आज हमने घर की सफाइयाँ भी करनी हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो दूसरों को देख के ये ना कहो कि वो कितना सक्सेसफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का बिज़नेस है, चलो यूट्यूब चैनल का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो ये ना कहो कि उसके हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, मेरे तो आते ही नहीं हैं।
उन्होंने भी आपकी तरह फर्स्ट मेहनत की है, उन्होंने भी बहुत टाइम मेहनत की, तब वो भी जाके कामयाब हुए। कोई भी इतनी जल्दी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने भी मेहनत करनी है। आपने दूसरों को नहीं देखना कि वो कितना कामयाब है, आपने खुद को देखना है कि कल मेरे 0 व्यू थे, आज कम से कम मेरे 5 व्यूज़ तो आए हैं। तो इस तरह जब आप अपने आप को खुद से कंपेयर करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद मैंने बैठाया बच्चों को स्टडी पे। मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को आप रीडिंग कैसे सिखा सकते हैं, राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मूसा जो है वो प्री 1 में, पर उसको माशाल्लाह से रीडिंग भी आ गई है और काफ़ी वर्ड्स खुद ही लिख सकते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ते कि इनकी ये स्पेलिंग है, इनकी अच्छा, ये आप स्पेलिंग चाहते हैं है। अगर आपका बच्चा खुद पढ़े खुद लिखे तो सबसे पहले आपने बच्चे को फोनेटिक्स सिखाना है, मतलब ABC नहीं सिखानी, आ ब ख ड ये सिखाना है। और अलिफ बा नहीं सिखाना, अलिफ बा का भी साउंड सिखाना है। आ ब प ट इस तरह सिखाएंगे तो बच्चा आपका खुद सीखेगा, खुद लिखेगा। माशाल्लाह से मूसा खुद लिखते हैं क्योंकि इसको मैंने पहले फोनेटिक्स सिखाया है। अगर फोनेटिक्स सिखाएंगे ना तो बच्चा बहुत इजीली बहुत जल्दी सीख जाएगा लिखना और पढ़ना। U E थर्स वेरी गुड। डे Musa is writing days of the month, week. week, Okay. How many days are in a week? 7. Very good. Mom, yeah, look, my piece of a nail polish came on So, Lala, what should I do better? Her nail polish is everywhere. She is not let us to sit anywhere. Isa? Isa? What? How you are writing? Get up. Isa, get up. Ladu, please. When I was writing, why you did Ladu, not see? Yeah. At least we go out. Where? Out for walking. I can write. Okay. You can write in Urdu also. Yeah, I remember all. Very well Because done. I'm remembering all. Mom, you know, because you did teach me, yeah? जहाँ बच्चों की पढ़ने और लिखने की बात आती है ना, वहाँ पे आपको ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि एक फूल दूसरे फूल से कभी कम टाइम में खिलता है, कभी मतलब जल्दी खिल जाता है। तो ये बात नहीं होती है कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे, अगर एक बच्चे ने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिए तो मेरे बच्चे ने पढ़ना लिखना क्यों स्टार्ट नहीं किया। जहाँ सीखने में मज़ा हो ना, वहाँ हर बच्चा जीनियस बन जाता है। तो कुछ कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ उस तरह उनको पढ़ाएं, उस तरह उनको सिखाएं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। मैं भी अपने बच्चों को कभी पहले चाक के साथ बोर्ड पे लिखवाती थी, मार्कर के साथ बोर्ड पे लिखवाती थी, डिफरेंट कलर के वो जो कल्याण कलर्स होते हैं ना, तो उनके साथ लिखवाती थी, प्ले डो के साथ लिखवाती थी। अल्फ़ाबेट्स मैंने लाए हुए हैं, उनके साथ उनको सिखाती थी कि ये 2 वर्ड्स मिलके क्या साउंड बनाएंगे। डायग्राफ वर्ड्स उनको पहले मैंने सिखाए हैं। ट्रेसिंग वर्कशीट्स मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हैं उनके साथ, इस तरह मैंने उनको सिखाया। अच्छा, गेम्स के थ्रू मैंने सिखाया है कि इस तरह स्टेप काउंटिंग किस तरह सिखाई है मैंने। वो बड़े बड़े ग्राउंड एक स्क्योर वाले बनाती थी कि कितने स्टेप आपने जाना है। 2 स्टेप आगे गए हैं तो ये 1 है, ये 2 है, 2 हो गए हैं, 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं। इस तरह सिखाती थी, ठीक है। तो बच्चे सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं सीख रहे हैं, वो दुनिया के समझने के तरीके सीख रहे हैं, दुनिया को सीख रहे हैं। हर वर्ड को एक छोटी स्टोरी में कन्वर्ट करें, जैसे कि बे से बकरी, बिल्ली की मतलब बिल्ली की बकरी से दोस्ती होगी, बे के साउंड आ रहे हैं इधर सारे, बाह का साउंड आ रहा है। ये जो इमेजिनेशंस होती है ना, उन्हें लिखने और पढ़ने में मज़ा देती हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस तुम सीखो सीखो, इस तरह बच्चा कभी भी नहीं सीखता। जब आप कहते हैं ना कि आप कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो, तो बच्चे का दिल में ना एक अजीब सी रोशनी जागती है, एक अजीब सी उम्मीद जागती है कि यस, अगर मेरी माँ मुझे कह रही है कि मैं कर सकता हूँ तो वाकई में कर सकता हूँगा। मुझे ट्राई करनी चाहिए, मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब बच्चा कुछ गलत लिखे या कंफ्यूज हो तो उसे
पहले हिम्मत दें, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, तुम कर सकते हो, चलो इसे मिल के करते हैं, तुम ये सही कर लोगे, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इस तरह की जो कुछ मोटिवेशन होती है ना, तो वो बच्चे को बहुत आगे ले जा सकती है, ठीक है। रूटीन में स्मॉल ब्रेक्स रखा करें, फ़न रखा करें, थोड़ी सी ड्राइंग होगी, थोड़े से स्नैक्स हो गए, और उनकी जब बच्चे जब कोई चीज़ लर्न करते हैं ना, उनकी लर्निंग को सेलिब्रेट किया करें। बच्चे को बताया करें कि वाओ इसने ये लिखा है, क्लैप कर रहे हैं उसके लिए, दूसरों से उसके लिए क्लैप करवाएं। तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बचपन में दिया गया प्यार और सपोर्ट जो है ना, ज़िंदगी भर का जज्बा बन जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि एक माँ की एक थपकी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जैसे कहते हैं ना, उस्ताद की थपकी, घर में इस तरह माँ बच्चे का उस्ताद होता है, ठीक है। तो जैसे हम उससे मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम हर दिन बेहतर कर रहे हो, मैं तुम पर बहुत प्राउड करती हूँ। ये चीज़ें बच्चे पे बहुत असर करती हैं, ठीक है। हर बच्चे एक सितारा होते हैं, चमकने का वक्त हर किसी का अलग होता है, ठीक है। लिखने और पढ़ने का पहला कदम माँ का भरोसा और टीचर का प्यार होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, माँ का भरोसा बच्चे को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कहते हैं ना कि लर्निंग इज़ नॉट अ रेस, इट अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। तो आपने इस तरह बच्चों को ना प्यार मोहब्बत से सिखाना है। गुस्से कभी भी पढ़ाई के दौरान बच्चे को गुस्सा और ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपका बच्चा बैठता नहीं है पढ़ने के लिए ना, एक टाइम मुख्सिस कर दें कि बेटा आप मुझे बताएं किस टाइम हम स्टडी पे बैठें। जब बच्चा आपको आपका टाइम बताएगा ना कि इस टाइम हमने स्टडी करनी है, तो फिर देखिए उस टाइम में लर्निंग में कितना आपको चेंज फील होगा। तो कहते हैं ना कि कभी भी बच्चे पे गुस्सा ना करो। माँ का जज्बा बच्चों का नूर होता है, और टीचर का प्यार बच्चों की हिम्मत होती है। ये बात हमेशा याद रखना है। याद रखें कि हर बच्चा एक खजाना है, ठीक है। हमें उस पर भरोसा, प्यार और तवज्जो हमेशा रखनी चाहिए। सीखना सिर्फ किताबों का सफ़र नहीं है, मतलब सिखाना सिर्फ किताबों का सफ़र नहीं होता, ये एक जज्बा होता है कि आप उस पे कितना भरोसा करते हैं, टीचर का कितना सब्र है उनके साथ, ठीक है। अगर आज आपका बच्चा एक हर्फ लिखने में गलती करता है, तो कल वो सिर्फ एक हर्फ से दुनिया भी जीत सकते हैं। इसलिए कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। अपने बच्चों पर भरोसा रखें, वो ज़रूर एक दिन चमकेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना कि माँ को हौसला रखना चाहिए, माँ को सब्र रखना चाहिए। माँ में पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जब वो स्टडी पे बच्चों को बैठा रही है, तो माँ में हौसला होना चाहिए कि बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो उसको दोबारा सिखाए, फिर गलत लिख रहा है फिर सिखाए। ये नहीं कि माँ चीखने चिल्लाने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ये बात बच्चे को कभी भी नहीं कहनी है कि तुम नहीं कर सकते हो। बच्चे को हमेशा आपने कहना है कि आप दोबारा से ट्राई करें, आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, मुझे पता है नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा प्यारा लिखोगे और ज़्यादा अच्छा लिखोगे, ठीक है। जब आप ये बात बच्चे को कहते हैं ना, तो बच्चे में एक हौसला, एक मोटिवेशन जागती है। तो आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मच लव एंड टेक केयर। बाय बाय।